तो फ्रेंड, आपका इस चैनल में वेलकम है। एनसीएफ 2005 पे आधारित कुछ प्रॉब्लम लेकर के मैं आया हूँ। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। पहला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ है? गीतांजलि, सभ्यता और प्रगति, विज्ञान एवं तकनीक या गोदान। तो दोस्तों, गोदान प्रेमचंद की लिखी हुई उपन्यास है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई उपन्यास है। और सभ्यता और प्रगति और विज्ञान एवं तकनीक में देखते हैं तो विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इसलिए ये नहीं होगा। और सभ्यता और प्रगति से ही ये है, तो आंसर आपका 2 हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सेकंड। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है ज्ञान को स्कूल के बाहर ही जीवन से जोड़ना। ज्ञान को स्कूल के बाहर ही जीवन से जोड़ना। पढ़ाई रटत प्रणाली से मुक्त हो। रटन प्रणाली से मुक्त हो। परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ज्ञान को स्कूल के बाहर ही जीवन से जोड़ना, यानी बाहर के जीवन से जोड़ने का संबंधित है, यानी ये भी ऑप्शन सही होगा। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, ये भी सही है। परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना है, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी। आंसर आपका 4 सही है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन क्या है? सत्य कथन की बात हो रही है दोस्तों। तो पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। तो आपका सत्य कथन जो है, ये 3rd नंबर अभी जस्ट बताए थे दूसरा नंबर क्वेश्चन में, ये आपका सही है। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, यही आपका एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? तो अभिरुचि के अनुरूप, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक, शारीरिक। तो दोस्तों, ये तीनों जो आपका ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक स्तर पर इसे तैयार नहीं किया सकता है। इससे बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा का जो नियोजित करने की जो आवश्यकता है, जो अभिरुचि के अनुरूप, यानी आंसर फर्स्ट आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6। बच्चों की शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? योग, औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, बच्चों के शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के लिए ये तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। योग भी, औपचारिक खेल भी और अनौपचारिक खेल भी आवश्यक है, इसलिए आपका आंसर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में, आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले तो नेता नहीं होगा दोस्तों, तो 3rd आपका गलत हो गया। आदेश भी आप नहीं दे सकते हैं बच्चों को, ये भी गलत हो गया एनसीएफ के अनुसार। इस प्रकार से उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक आपका है, एक उत्प्रेरक के रूप में आप, कैटलिस्ट के रूप में आप टीचर हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों को आप प्रेरणा देते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। उत्प्रेरक के रूप में आप हैं, कैटलिस्ट के रूप में हैं। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। नहीं की बात हो रही है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सत्य नहीं है। तो सभी बच्चों में सीखने की क्षमता तो होती है, सही बात है। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, स्वभाव से, सही बात है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती है, ये भी सही है।
यानी स्कूल के बाहर भी और भीतर भी दोनों जगह बच्चे सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है बच्चों में। मार्केट में भी लोग बच्चे सीखते हैं और घर में भी बच्चों सीखते हैं, स्कूल में भी सीखते हैं। इस प्रकार से आपका थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो गलत है, असत्य है, सत्य नहीं है। यानी आपका आंसर 3 हो गया, क्योंकि लिखा है कि बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। एक ही तरह से बच्चे नहीं सीखते हैं, वह विभिन्न विभिन्न तौर तरीकों से सीखे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले बच्चों को भाषा उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए। अल्पसंख्यक की बात आ रही है जहाँ, ये भाषा आपकी उनकी मातृभाषा में ही देनी चाहिए, क्योंकि भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों की शिक्षा अंग्रेजी में हिंदी में देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो अल्पसंख्यक वाले भाषा हैं। तो अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को अल्पसंख्यक यानी उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से डैश डैश लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। सामूहिक निर्णय, एकल निर्णय, स्वार निर्णय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एकल निर्णय विवेचनात्मक हो नहीं सकता है, खुले विमर्श विविध दृष्टिकोण के माध्यम से, स्वार निर्णय भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं है। यानी सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? वार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 जो है इस पर वकालत करती है कि दैनिक गतिविधियां, दैनिक गतिविधि पर वो विशेष कर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 12। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डैश डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। सृजनशील, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में सृजनशील अध्यापन की बात करना निरर्थक है। कक्षा केंद्रित हो तब संभव है, सामान्य हो तब भी संभव है, पिछड़े अध्यापन की भी कल्पना, लेकिन सृजनशील आप नहीं कर सकते हैं। यानी उत्तर 4 होगा आपका सही। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं क्या? अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, परिवार की असफलता को। तो एनसीएफ 2005 यह बता रहा है कि बच्चे फेल होते हैं तो स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं दोस्तों, जो बड़ा ही उलटफेर वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्त को मूर्त निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, उपरोक्त सभी। यानी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए तार्किक ढंग से सोचना, ये तो सही है। तार्किक ढंग से सोचना सही है, अमूर्त को निर्माण करना ये भी सही है, संचालित करने की योग्यता का विकास करना ये भी, यानी चारों सही है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15। पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए। पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए। क्या चीज़ में? गणित में, विज्ञान में, पर्यावरण में, भाषा, मातृभाषा में। तो चूँकि ये पर्यावरण की बात है, पर्यावरण में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने 15 क्वेश्चन का सेट देखा जो एनसीएफ 2005 पे आधारित है दोस्तों, और ये सीटेट और टेट में इससे ज़रूर क्वेश्चन रहते हैं, इसकी अच्छी से तैयारी कर लीजिए आप लोग। थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज़ यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।